जोहार, नमस्कार। मैं एमएसएल की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नबी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर आएगा, ओ मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। कब? जब आपको संघर्ष जारी रहेगा, जब आपके माथे से टपकेंगे पसीना, हाथों से टपकेंगे पसीना, तब तो पसीना चलिए हम लोग गिराते हैं। मैं तैयार हूँ, अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसीना बहाने के लिए शुरू करते हैं। क्लास 10 जो अध्याय है उसमें महत्वपूर्ण परिमेय दिए हुए हैं। उस परिमेय में मैं 6.8 और 6.9 अभी सॉल्व करूंगा। ये परिमेय जो पाइथागोरस परिमेय के नाम से भी जाना जाता है। पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा है कि किसी त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए दो परिमेय है, यहाँ पे 6.8 उसको सॉल्व करेंगे, फिर 6.9। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। परिमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो चलिए समकोण त्रिभुज हम लोगों को एक बुक में जो दिया हुआ उसके अनुसार बनाना है। बुक में जो दिया हुआ उसके अनुसार बनाना है। ये एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में नाम सब कुछ बुक के अनुसार होगा, ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ पे एक हम लोग रचना करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब की आवश्यकता होती है। तो चलिए हमने लंब बनाया और यहाँ पे इसको इंडिकेट किया। तो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हल, यहाँ पे पिक्चर जो है इससे संबंधित कुछ बातें लिखते हैं। जनरली हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। इसको आप उत्पत्ति के नाम से भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखोगे, ये पिक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखना है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें एंगल बी यहाँ पे एंगल बी क्या हो जाता है, वो हो जाता है, एंगल बी क्या हो जाता है, समकोण। एंगल बी एक समकोण है, एंगल बी एक समकोण है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यहाँ क्या कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर, इसको अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात एंगल बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हम लोग कह सकते हैं। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी एक समकोण है, एंगल बी एक समकोण है, अर्थात एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ये पहला स्थिति होता है विशेष प्रतिज्ञा में। कोई भी जब आप थ्योरम को प्रूव करोगे तो सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा या उत्पत्ति लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति में लिखना होता है सिद्ध करना है। क्या प्रूव करने बोला है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध यहाँ क्या करना है, वो ये है कि हमारा जो कर्ण है इस एबीसी में सबसे बड़ी जो
भुजा है वह AC है, वही कर्ण होगा, वह AC स्क्वायर होगा। कि AC स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है वह AB का स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर है, यही सिद्ध करना है। पहले दूसरी तीसरी स्थिति में हम लोग लिखते हैं रचना। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, इसमें हम लोग ने रचना किया है, तो ध्यान से देखिए क्या रचना है उसमें। तो रचना है कि BD जो है एक लंब बनाया गया है। BD जो लंब बनाया गया किस पे है, तो लंब का कोई आधार होगा, वो है AC। BD लंब है AC पर, तो यही लिख दीजिए BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। उसके बाद अगली स्थिति, चौथी स्थिति आपका आएगा प्रमाण। प्रूव करना है यहाँ पे, तो इसके लिए कुछ तो साक्ष्य की आवश्यकता पड़ता है, कुछ प्रमाण की आवश्यकता पड़ता है। तो प्रमाण में अब चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दो दो तीन तीन समकोण त्रिभुज है, तो पहला चलेंगे ADB से, या ABD भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। त्रिभुज ABD को ADB भी कहा जा सकता है, वो हम लोग पर डिपेंड करता है हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर बुक में जो दिया हो उसका नाम है त्रिभुज ADB। अब समकोण त्रिभुज ADB और इस पूरे त्रिभुज की चर्चा करना होगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC से। अब समकोण त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC से। इस ऐसी स्थिति में आप ध्यान से देखिएगा दोनों त्रिभुज को कि त्रिभुज ADB जो है वह त्रिभुज ABC का समरूप होता है। अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी अन्य भुजाओं की कहानी क्या होती है, समरूपता की कसौटी में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ADB में AD जो है वह AD भुजा, इसकी एक भुजा है AB। AD और AB ये समानुपाती है, AD बटा AB। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसकी भुजाएं जो होती है वह समानुपाती होती है, इसको परिमेय 6.1 में बताया गया है। और वे दोनों बराबर भी होते हैं, किसके, वो होते हैं AB बटा AC के। इसको सॉल्व करना होगा, तो चलिए इधर चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे AB और AB है, AD और AC है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा AD इंटू AC, AD मल्टीप्लाई AC बराबर AB मल्टीप्लाई AB। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो प्राप्त होने वाला है वह AD मल्टीप्लाई AC बराबर AB का स्क्वायर। इसको मान लीजिए लेट इक्वेशन नंबर 1, AD इंटू AC इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। क्यों, AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब पुनः फिर चलेंगे इसी त्रिभुज में, फिर त्रिभुज चलेंगे ए वाले। कौन है त्रिभुज, वो है BDC से, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC, ये दोनों से।
ABC से। चूंकि ये दो त्रिभुज की चर्चा किए हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है, ये समरूपता की कसौटी में प्रूव किया जा चुका है। और हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC का। दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? ऐसी स्थिति में समानता का नियम होगा CD, इसका इस त्रिभुज का CD भुजा जो है वह इसका BC का समानुपाती है। और ये दोनों जो है वो किसके बराबर होंगे? ये दोनों बराबर है BC बटा AC का, BC बटा AC का। तो BC ये हो गया, AC ये हो गया। इसको चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या होगा? CD मल्टीप्लाई AC और BC को BC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए CD मल्टीप्लाई AC बराबर BC स्क्वायर। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब चलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 की ओर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या कहता है इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। यहां लिखते हैं, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 ए वाली एक तरफ रहेगा, उधर वाली दूसरी तरफ। तो यहां हमारा आएगा, या इसको लिख दीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने कर दीजिए, को जोड़ने पर AD मल्टीप्लाई AC है समीकरण 1 में, इसको हम लोग ऐड करेंगे किससे? CD मल्टीप्लाई AC को, CD मल्टीप्लाई AC। ये दोनों है जो बराबर है किसका? AB का स्क्वायर। ये बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AD को और AC को यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लीजिए, कौन कॉमन ले सकते हैं? वो है AC। AC ये वाली दोनों तरफ का AC ले लिया, बचा क्या? AD प्लस CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AD और CD को ध्यान से देखिए, पिक्चर में AD और CD कहाँ गया? ये वाली AD है, ये वाली CD। इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिलेगा? पूरा का पूरा हमें मिलेगा AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को AC से गुना करेंगे तो क्या होगा? AC स्क्वायर होगा, और इधर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रहा, यही चीज को हम लोग को प्रूव करना था, मैंने प्रूव किया। PROVED। चलिए 6.9 की ओर चलते हैं। क्या है 6.9? पर 6.9 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। मतलब आपको यही है, पाइथागोरस महोदय ने पहले कहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक भुजा जो का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। लेकिन बोलता है हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। पहली भुजा का जो होता है उसका सामने वाला जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। पिक्चर से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहां क्या है, एक पिक्चर मैंने बनाया, आपके जो क्वेश्चन है उसके अनुसार समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम ABC दे दीजिए, ABC। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा है, इसका वर्ग करते हैं, इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
लेकिन पहली भुजा जो ये AC जो है इसके सम्मुख कोण मतलब यहाँ एंगल B पर 90 डिग्री बनता है या नहीं, ये सिद्ध करना है। ये वाली और ये वाली अभी एक और त्रिभुज सेम इसी तरह बनाना होगा। इसमें आपको सेम त्रिभुज बनाइए और नाम लेकिन दे दीजिएगा PQR, और PQ जो है वह AB के बराबर होगा और BC जो होगा वह QR के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल Q पर दर्शा देना है 90 डिग्री। इसी की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। हल करना है और लिखना है विशेष प्रतिक्रिया। विशेष प्रतिज्ञा क्या है? विशेष प्रतिज्ञा में भाई, तो विशेष प्रतिज्ञा में यह है कि जो पिक्चर है उसके बारे में लिखना है। देखिए, माना कि ABC एक क्या है? एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें मतलब इस त्रिभुज में जिसमें AC स्क्वायर अर्थात ये वाली बड़ी भुजा इसकी, जिसमें AC स्क्वायर जो है वह बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं इस त्रिभुज के अनुसार कि ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो जो सिद्ध करना है वो महत्वपूर्ण है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये पहली भुजा AC है, इसकी सम्मुख कोण क्या है? वो है एंगल B जो है, एंगल B जो है वह 90 डिग्री होता है। एंगल B एक समकोण है कि नहीं, यही सिद्ध करना है। चलिए, तो मजेदार परिमेय पाइथागोरस मॉडल द्वारा दिया गया है, तो जबरदस्त परिमेय है, अच्छी बातें हैं। हम लोग को इसको देखते आगे। क्या तीसरा स्टेप में मैंने बताया था आपको कि रचना का कुछ काम किया आपने? अगर रचना है तो क्या रचना है? तो ध्यान से देखिए, उसी के जैसे हमने एक और त्रिभुज बनाया। हम एक त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है भाई? हम एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। हम एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक कोण है जिसका नाम है एंगल Q। एंगल Q बराबर कितना है? 90 डिग्री। और कुछ है? हाँ, इसकी PQ भुजा जो है वह बराबर है किसकी? AB की। और इसकी QR भुजा या RQ भुजा जो है बराबर है किसकी? BC की। QR बराबर BC है। हम एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री और PQ बराबर AB और QR बराबर BC। इसको मैंने पिक्चर में भी दर्शाया है। रचना के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी स्थिति में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्रमाण। कुछ तो प्रूव करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा, उसी प्रकार यहाँ हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज PQR चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन से है भाई? तो PQR से, या मैं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समकोण त्रिभुज PQR से में देखिए, आज कीजिए, पाइथागोरस महोदय ने एक परिमेय दिया, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने क्या कहा है? पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने कहा है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर,
पी पी आर का स्क्वायर जो है वह बराबर है किसका, लंब का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर अर्थात पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ये आया। चलिए अब चलते हैं इधर इस ओर। इसी में हम लोग थोड़ा सा हेर फेर करेंगे। वह क्या होगा कि पी आर स्क्वायर की जगह पे पी आर स्क्वायर अभी रखेंगे और पी आर की जगह पे पी आर स्क्वायर मैंने रखा, पी आर स्क्वायर हो गया। पी क्यू की जगह पे हम लोग पूछ कर सकते हैं ए बी, क्योंकि बराबर है। पी क्यू के जगह पे हमने बैठाया ए बी, कहां से आया तो देखिए इसमें ऑलरेडी है, पिक्चर में भी दर्शाया गया। प्लस क्यू आर की जगह पे बी सी ले सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है क्यू आर बराबर बी सी का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर को रहने दिया, पी क्यू और क्यू आर को चेंज किया, जो स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। हाँ, अगर आप चाहें तो पी आर के जगह पे आप ए सी लिख सकते हैं, लेकिन अगले स्थिति में यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए तथा पी आर के जगह पे बैठा दीजिए ए सी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं पीछे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गया। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या है समीकरण 1 और 2 में, तो इधर वाला और उधर वाला, इसको ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे ये कॉमन पार्ट्स है, ये वाली और ये वाली, इसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधी उठाइए। यहाँ पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये स्क्वायर कट गया, इसलिए हमारे पास क्या बचा, पी आर बचा। पी आर बराबर क्या हो गया, ए सी। पी आर बराबर ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 बराबर के बाईं और दाहिनी की ओर जो स्क्वायर होता है उधर कट सकता है, सेम चीज को काट सकते हैं, स्क्वायर ही नहीं, सेम जो साइन रहा, अंक रहा, उसको काट सकते हैं। अब क्या करना है, अब चलिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, अब त्रिभुज एबीसी और एक और त्रिभुज है आपके पास और हमारे पास, वह है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर से इन दोनों त्रिभुज में हम लोग यह प्रूव करेंगे कि ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ए बी बराबर पी क्यू। और क्या है कि इसकी भुजा बीसी जो भुजा है वह बीसी भुजा जो है वह क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ भी हो गया। और अभी तीसरा स्थिति में इक्वेशन नंबर 3 में हमने आपको प्रूव किया है कि ए सी, ये वाली कर्ण इस कर्ण के बराबर है, ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। गौर से देखिए यहाँ पे सर्वांगसमता कसौटी या नियम, सर्वांगसमता की नियम एक लागू हो रहा है जिसका नाम है एस 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 सी। एस एस मतलब भुजा 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 या साइड 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 से क्या होता है कि ये इसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा उस त्रिभुज की भुजा के बराबर, मतलब एबीसी की भुजा त्रिभुज पीक्यूआर के बराबर है। तो ये देखा गया कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसी स्थिति में हम लोग को यहाँ एक जानकारी मिल रहा है कि त्रिभुज जो है एबीसी वह बराबर भी होगा और समरूप भी होगा, अर्थात सर्वांगसम है। किसका? त्रिभुज पी क्यू आर का। जब बराबर है, समरूप है, तो एक आप पढ़े होंगे
सर्वांशकता का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी का नियम, उसमें क्या होता है, उसका उपयोग करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसके बाद यहाँ आया, चूंकि सर्वांशम त्रिभुज है भाई, तो उसकी संगत भाग संगत भुजा सब बराबर होंगे। तो एंगल बी जो है वो बराबर है किसका, एंगल क्यू का। लिखना चाहे भाई तो यहाँ बगल में लिख दीजिए ब्रैकेट में सीपीसीटी का नियम से। इस नियम से ये दोनों बराबर हो गया। सर्वांशम त्रिभुज की संगत भाग संगत भुजाएं संगत कोण सब बराबर होते हैं, इसलिए यहां भी बराबर हो गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अब हम लोग यहाँ देखे हैं क्या तथा कि एंगल क्यू जो है पिक्चर में बोले एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है। अब गौर से देखिए कि एंगल क्यू और एंगल बी जब दोनों सेम है तो क्या उसका वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू अर्थात एंगल बी का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री नहीं लिख सकते। ये दोनों सेम है तो पक्का लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एंगल बी बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, इसी को प्रूव करना था, मैंने प्रूव करके दिखाया। अगर इस वीडियो से आपको मजा आएगा, समझ में आएगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को बीच में शेयर करेंगे। कुछ भी समस्या हो गया तो समस्या का कमेंट जरूर करेंगे। महादेव का सौगंध है कि वहां आपका तुरंत मिलेगा जवाब। और पहली बार अगर आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो को तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा कर रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, आगे की वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।